साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भैया। ठीक है, नववर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं। जो साथी मेरे कल ना हो, ठीक, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बेहतरीन खुशखबरी आपके लिए मेरे बच्चे, कि जो भी आपके मित्रगण हो उनको बता दीजिएगा, ग्रुप डी का बैच मेरे बच्चे आज से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है ना? ग्रुप डी का बैच आज से प्रारंभ हो चुका है, उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी आपके मिलने वाले हों, या आप में से ही कोई व्यक्ति लेना चाहे, या फिर जो भी आपके रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल में जो भी हो, लाइब्रेरी वगैरह आप लोग जाते हो तो वहां पर बता सकते हो कि कुमार एडुटेनमेंट वाले भाई क्या क्वालिटी देते हैं, मिनिमम से मिनिमम फीस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूचना थी आपके लिए, बता दी। बाकी बातें हम आते हैं गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश की हमने शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। बताया था कि दिल्ली सल्तनत की जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है, और ऐबक का ही जो वंश था वही गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, सबसे पहले वही वंश आया। उसके बाद में चीजें आगे चलती चली गई। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में काफी बातें हमने कर ली थी। अन्य नाम देखे थे, हातिम ताई, पील बख्श, लाख बख्श, या फिर कुरान खां कुरान गाता था, फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा उसको कुरान सिखाई गई थी, ये सारी बातें आई थी। ठीक है ना? एक इसके गुरु और थे बच्चे, जिनके लिए इन्होंने एक मीनार बनवाई, एक मीनार बनवाई जिसे हम कहते हैं कुतुब मीनार। ठीक है ना? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इसके गुरु थे, उन्होंने ही इसको नाम दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सभी को नमस्कार है, अमित जी, लक्ष्मी जी, निरंजन भाई, सरिता, शरद, ठीक है, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, राजेश जी, वांटेड, ठीक है, क्लियर। चलिए, पवन भाई, अब मैं आपको साफ बता दूं बच्चे, मैं वो हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा सकता जो आप 6 महीने में खत्म करें, पहली और साफ बात। ठीक है, 6 महीने हिस्ट्री यहां चलाने नहीं आया हूं मैं। मुझे महीने 1.5 महीने में आपको सिलेबस भी करा के देना है। ठीक है, तो बच्चे अब उतना ही कंटेंट हम पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। इतना आता है तो इतना पढ़ाऊंगा। आप इतना सोचें कि इतना चाहिए तो गलत बैच में हो। आईएएस फाउंडेशन का बैच ले लीजिए जा करके। ठीक है, आईएएस फाउंडेशन का बैच ले लीजिए, वहां आपको 6 महीने हिस्ट्री दिखाई देगी, लेकिन यहां नहीं दिखाई दे सकती। ठीक है, यहां वही चलेगा जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, ओके। चलिए, तो ऐबक के निर्माण कार्य देखने हैं। ऐबक के निर्माण कार्य, तो ऐबक के निर्माण कार्यों में पहले आता है एक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। किसी का नाम ना ले पाए तो दिक्कत परेशानी में मत आना। ठीक है, सब आप लोग दिलों में रहते हो। पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा, अढ़ाई का मतलब समझते हो? अढ़ाई का मतलब, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद मेरे बच्चे कभी पूछे तो याद रखिएगा, इसी व्यक्ति ने बनवाई थी जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2.5 दिन में बनाई गई थी। 2.5 दिन का मतलब होता है 2.5, 2.5। आप कहोगे सर 2.5 डेज में कोई मस्जिद कैसे बन सकती है, क्या पगला गए हैं आप? तो बच्चे बिल्कुल सही बात है, 2.5 दिन के अंदर कोई मस्जिद कैसे तैयार हो जाएगी? जरूर इन्होंने किसी और बिल्डिंग पर, किसी और बिल्डिंग पर मस्जिद जैसी स्ट्रक्चर बना दी और कह दिया ये 2.5 दिन का मस्जिद है। तो जी हाँ, ये अजमेर की जो 2.5 दिन का मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। ये पहले क्या था बच्चे? ये पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। ये पहले क्या था? ये पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। और ये पूछा भी जाता है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। ये जो आपका संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत यूनिवर्सिटी था, ये किसने बनवाया था? ठीक है, ये क्या था बच्चे? ये संस्कृत विश्वविद्यालय था। जो किसने बनवाया था? जो किसने बनवाया था? अजमेर के शासक बिगरे राज बीसल देव। अजमेर के शासक, अजमेर के शासक बिगरे राज, विग्रह राज बीसल देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था बाबू? विग्रह राज बीसल देव ने बनवाया था। विग्रह राज बीसल देव, विग्रह राज बीसल देव ने बनवाया था। विग्रह राज बीसल देव ने बनवाया था। ठीक है, इसी को इन्होंने
थोड़ा बहुत इस पे कंस्ट्रक्शन करा करके एक मस्जिद का नाम दे दिया। 2.5 दिन तक वो कंस्ट्रक्शन चला और 2.5 दिन में मेरे बच्चे, ठीक, 2.5 दिन में याद रखना ये झोपड़ा तैयार हो गया। ठीक है, देव प्रसाद जी क्या बता रहे थे इल्तुतमिश, क्या बता रहे थे इल्तुतमिश? क्वेश्चन भी तो बोलो, क्वेश्चन भी तो बोलो मेरे लालो, क्या बता रहे थे ये इल्तुतमिश? देव प्रसाद, देव प्रसाद जी क्या बता रहे थे? ठीक है गुरुजी, आप ग्रुप डी में आप भी, आप नहीं भी पढ़ाइए। अरे ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे वांटेड भाई, आपने मना कर दिया तो ठीक, नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले याद रखना 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है कहाँ पर? अजमेर में है। किसने बनवाई? ऐबक ने बनवाई। क्वेश्चन अच्छा बना तो संस्कृत विश्वविद्यालय ये पहले था, जो अजमेर के शासक बिगरे राज बीसल देव, बिगरे राज बीसल देव ने बनवाया था। ठीक है, तभी तो दिमाग लगाइए, 2.5 दिन के अंदर कोई मस्जिद कैसे बन जाएगी? ठीक है, 60 घंटे के अंदर कोई चीज बन सकती है? नहीं, बस थोड़ा बहुत इन्होंने रिपेयरिंग कराई और मस्जिद का शेप दे दिया, हो गई मस्जिद तैयार। पहली स्लाइड है बच्चे, 2.5 दिन का झोपड़ा। अरे वाह, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कहां पर है? कौन कह रहा था इल्तुतमिश? अरे भैया इसका तो, इसकी फोटो वोटो ले लो। कौन पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था बाबू? देव प्रसाद जी कौन पढ़ा रहा था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई इल्तुतमिश ने? अरे बड़ी खतरनाक जगह है भैया, कतई खतरनाक है। ठीक, भगवान ना हो रहे वो, उनके मुंह से गलती से निकल गई हो। चलो मैं ब्लेम ना कर रहा उनको, पर भैया उनके मुंह से गलती से निकल गई हो और वो इस गलती को सुधार लें, अच्छी बात है। ठीक है ना, किसने बनवाई थी ये मस्जिद? ऐबक ने बनवाई थी, याद रखें। ठीक है, ऐबक ने बनवाई थी। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो दूसरा है मेरे बच्चे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क है इसका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ की है? तो ये दिल्ली की होती है। कहाँ की होती है बच्चे? दिल्ली की होती है। कहाँ की होती है मेरे लालों? दिल्ली की होती है, याद रखें। ठीक है, दिल्ली की होती है। ये भी किसने बनवाई? ये भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। और ये बात याद रखना, बेहतरीन बात बता रहा हूं, यहां पर किसकी मेरे बच्चे, किसका, किस सूफी संत की मजार है ये? एक सूफी संत हुए, एक सूफी संत हुए जिन्होंने, जिन्होंने इसको मेरे बच्चे पढ़ाया लिखाया भी था और ये उनको गुरु भी मानता था अपना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्होंने ही इसको नाम दिया था कुतुबुद्दीन। ठीक है, यहां किस संत की मजार है? यहां, यहां कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यहां कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के सूफी संत की मजार है। बख्तियार काकी नाम के सूफी संत की, सूफी संत की मजार है। ठीक है, सूफी संत का मकबरा है, सूफी संत का मकबरा है। ठीक है भाई, सूफी संत का मकबरा है। और इन्होंने ही, याद रखना, इन्होंने ही, इसी संत ने ऐबक को क्या नाम दिया था? इन्होंने ही ऐबक को कुतुबुद्दीन नाम दिया था। इन्होंने ही ऐबक को क्या नाम दिया था? इन्होंने ही ऐबक को, इन्होंने ही ऐबक को, इन्होंने ही ऐबक को कुतुबुद्दीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कुतुबुद्दीन नाम दिया था। तब से हो गया ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही ऐबक को क्या नाम दिया था बाबू? कुतुबुद्दीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था साथियों? कुतुबुद्दीन नाम दिया था। ठीक है बच्चे, क्या नाम दिया था? कुतुबुद्दीन नाम दिया था। ठीक, ओके। विष्णु जी रिवीजन आपका रहता है बाबू, विष्णु भाई रिवीजन आप इतना भी नहीं कर सकते तो सैलरी पाने के हकदार कैसे बन पाएंगे? ठीक है, और रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री वो नहीं आ रहा कि पीसीएस और आईएएस वाला हिस्ट्री आता हो आपके में। आपके में फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है, बिना कमेंट किए अगर पढ़ रहेंगे
तो समय से चीज अपने आप पूरी हो जाएगी, समय से चीज अपने आप पूरी हो जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। बस कमेंटों पे अगर उंगलियां रोक देंगे तो ठीक। चलिए, तो इन्होंने ऐबक को क्या नाम दिया था? कुतुबुद्दीन नाम दिया था, और इन्हीं की मकबरा होता है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में। इसके बाद साथियों, इसके बाद एक आइटम इन्होंने और बनवाया, लेकिन मैं उसे अगली स्लाइड पर दिखाता हूं आपको, क्योंकि उसमें थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा है, ठीक है ना। ये जो मस्जिद है मेरे बच्चे, ये जो मस्जिद है वो एक बिल्डिंग के पास है। वो बिल्डिंग भी ऐबक ने बनवाई थी, वो बिल्डिंग भी ऐबक ने बनवाई थी, जिससे आप कहते हो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये भी इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी ये कुतुब मीनार, ठीक है ना। कुतुब मीनार क्या कहते हैं साथियों? इसे कुतुब मीनार नाम देते हैं। ये भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी। कुतुब मीनार इस बिल्डिंग को कहा जाता है, कुतुब मीनार इस बिल्डिंग को कहा जाता है। गुरुजी अजमेर लाहौर में आता है क्या? बहुत बढ़िया, यानी कि पूरा भारत यूएसए में आता होगा फिर, बहुत बेहतरीन। कहाँ के रहने वाले हो भैया किंग साहब आप? इतना भी नहीं पता आपको? अजमेर राजस्थान में आता है, कह रहे हैं लाहौर में आता है, ठीक। सूफी संत होते हैं बच्चे वो लोग जो कहीं ना कहीं इस्लाम के प्रचारक होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को उपासना करते हैं जो ईश्वर है ही नहीं। जैसे आपके कबीरदास सूफी संत थे, कबीरदास सूफी संत हुए, इन लोगों को सूफी संत कहा जाता था। ये कहते थे कि ईश्वर है लेकिन पता नहीं कैसा है, इस टाइप के लोग हुआ करते थे, ज्ञान व्यान देने वाले, ठीक। कुतुब मीनार की अगर बात करें तो ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है बच्चे? दिल्ली में है। और याद रखिएगा, ये जो कुतुब मीनार है इसके बारे में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं कि कुतुब मीनार जो बच्चे, पहली बात तो ये कि कुतुब मीनार जो पहले बननी थी, कुतुब मीनार जो बननी थी ना, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मैप तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? मैप तैयार किया जाता है। तो शुरुआत में जो कुतुब मीनार बननी थी वो कितने मंजिल थी? शुरुआत में जो कुतुब मीनार बननी थी वो कितने मंजिल थी? 1, 2, 3 और 4। कितने मंजिली कुतुब मीनार बननी थी? कितने मंजिली बननी थी? अभी ऊपर वाले को भूल जाओ, अभी ऊपर वाले को भूल ही जाओ। कितने मंजिली बननी थी? 4 मंजिली, ठीक है। याद रखना, जो शुरुआत में नक्शा आया था, जो ऐबक बनवा रहा था, वो कितने मंजिली कुतुब मीनार थी? 4। और पहली मंजिल किसने बनवाई? पहली मंजिल किसने बनवाई? क्योंकि कुतुब मीनार से बहुत लोगों को क्वेश्चन मिलता है, बहुत लोग कुतुब मीनार से संबंधित रहे हैं। पहली मंजिल किसने बनवाई? तो ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई और ऐबक लुढ़क गया। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई और ऐबक लुढ़क गया। लेकिन कुतुब मीनार मुझे बताओ बननी कितने मंजिल थी? कुतुब मीनार बननी थी 4 मंजिल। यानी जो व्यक्ति इसे चौथी तक पहुंचा देगा, जो व्यक्ति इसे चौथी तक पहुंचा देगा, वही मेरे बच्चे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराएगा। वही व्यक्ति कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराएगा। यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश द्वारा। किसने बनवाई? इल्तुतमिश द्वारा। किसने बनवाई? इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है ना। इल्तुतमिश द्वारा निर्माण कार्य पूरा। इल्तुतमिश द्वारा निर्माण कार्य क्या हो गया? पूरा। इल्तुतमिश द्वारा निर्माण कार्य पूरा। क्योंकि ऐबक ने सोचा था 4 मंजिला बनाऊंगा, ऐबक ने सोचा था 4 मंजिला बनाऊंगा, ठीक। पहली बनवा के लुढ़क गया, पहली बनवा के लुढ़क गया, ठीक। ऐबक का काम तमाम हो गया। तो भैया 2 से लेकर के और इसे लास्ट तक यानी 4 तक किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। तो कभी पूछे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया? ऐबक ने। खत्म किसने किया? खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। बात क्लियर? बहुत अच्छे। एक दिन आया मेरे बच्चे, बिजली गिरी, गाना सुना है? बिजली गिरी छोरे बिजली गिरी, बिजली गिरी और कुतुब मीनार की चौथी मंजिल गई टूट।
चौथी मंजिल गई टूट। चौथी मंजिल टूट गई तो उस समय राजा हुआ करते थे आपके तुगलक। नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस चौथी मंजिल की कराई रिपेयरिंग। फिरोज शाह तुगलक ने इस चौथी मंजिल की कराई रिपेयरिंग और एक नई मंजिल और बना दी। कौन सी वाली? एक नई मंजिल और बना दी। कौन सी वाली? पांचवी वाली। एक नई मंजिल और बना दी। कौन सी वाली? पांचवी। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये जो चौथी पांचवी है इसके बारे में खास पॉइंट। चौथी मंजिल की रिपेयरिंग कौन कराया? चौथी मंजिल की रिपेयरिंग के साथ और पांचवी नई मंजिल कौन बनवाया? पांचवी नई मंजिल किसने बनवाई बच्चे? एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और इतना ही नहीं, समय आगे बढ़ा तो एक दिन भूकंप आया तो इसकी पांचवी मंजिल थोड़ी सी मेरे बच्चे दिक्कत में आ गई, टूट फूट हो गई उस पर। तो इस पांचवी मंजिल की भी एक ने रिपेयरिंग कराई है। याद रखिएगा, पांचवी मंजिल की रिपेयरिंग कभी आपसे पूछे, पांचवी मंजिल की रिपेयरिंग कभी आपसे पूछे, पांचवी मंजिल की रिपेयरिंग कभी आपसे पूछे, रिपेयर किसने कराया था भैया? तो सिकंदर लोदी। किसने कराया? सिकंदर लोदी। वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा नगर की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है। दादा चंदन गुरुजी आपकी क्लास ग्रुप डी में है सर, आईटीआई अब जरूरी है इसमें। कौन कह रहा है आईटीआई जरूरी है? ये अफवाहें मत फैलाओ। ठीक है, खुद ही कह दिया है रेलवे ने कि भैया जो कुछ एक पोस्ट होंगी गिनती की जो टेक्नीशियन से रिलेट करती हो उन्हीं में आईटीआई होगा, बाकी सारी 10th से हैं, बाकी सारी 10th से। ठीक है। निर्माण की साल नहीं पूछते, शताब्दी पूछते हैं। शताब्दी चल रही है 12वीं शताब्दी। कुतुबुद्दीन ऐबक है 12वीं सेंचुरी का, 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी का। याद रखिएगा। तो बच्चे क्या क्या क्वेश्चन आए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कुतुब मीनार पहले कितने मंजिला बननी थी? पहले केवल कितने मंजिला बननी थी? 4 मंजिला बननी थी। उसकी पहली मंजिल कौन बनवा गया? ऐबक बनवा गया। हाँ जी 1210। लेकिन 1210 में केवल पहली मंजिल बनी थी, याद रखें। ठीक, पहली मंजिल कौन बनवा गया? ऐबक बनवा गया। ऐबक गया लुढ़क। कुतुब मीनार 4 मंजिला बनाने के लिए एक दूसरे राजा ने दमखम दिखाया, इल्तुतमिश। इसने इसे 4 मंजिल तक पूरा करा दिया, बंद करा दिया कि बन गई कुतुब मीनार, बन गई। लेकिन समय बीता, बिजली गिरी राजा, बिजली गिरी और भाई चौथी मंजिल की रिपेयरिंग हुई। साथ में राजा का मन हुआ एक नई मंजिल हम भी बनाएंगे, 5वीं नई मंजिल बना दी। नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और 5वीं मंजिल पर भी एक बार रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी, वो कराई है सिकंदर लोदी ने। कभी भी आपसे कुतुब मीनार की लंबाई पूछे तो लंबाई आती है भैया लगभग 72.5 मीटर। 72.5 मीटर, हो सकता है 73 मीटर आ जाए पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। 72.5 73 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 72.5 73 मीटर। तो इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है। सर ग्रुप डी में बिना आईटीआई के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वाह, कौन कह रहा है? वह कहां से लाते हो ऐसी न्यूज जो हम तक ना पहुंच पाए हैं? हम तक, हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती, तुम्हारे कानों में कौन फुसफुसा के चला जाता है? ठीक। हाँ जी देव प्रसाद जी। ठीक है। तो ये हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की बात। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लड़का था, लेकिन वो शासन चलाने योग्य नहीं था, अयोग्य शासक था। 1 साल के लिए वो बीच में आया। ठीक है ना, कुछ महीने का उसका शासनकाल रहा है। नाम होता है उसका आराम शाह। ठीक है। लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? मेरी बात को सुनिएगा।
ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? मैं यहां पर सारे के सारे राजा सीक्वेंस में आपको नहीं पढ़ाने वाला। आपसे जो राजा क्वेश्चन देता है, जो राजा क्वेश्चन देता है, मैं उसकी बात करूंगा, मैं केवल उसी की बात करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं विद इन टाइम में केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड डेटा प्रोवाइड कराना है। ठीक, तो हम आराम शाह की बात नहीं करेंगे। आराम शाह आराम करता रहा, उसका मर्डर किया इल्तुतमिश ने, उसका मर्डर किया इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश बना राजा। और इल्तुतमिश क्या बना? राजा। तो हम भी हेडिंग बनाएंगे बच्चे इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसको बोलते हैं। कौन सा मिस बोलते हैं बाबू? इल्तुतमिश इसको बोला जाता है। इल्तुतमिश की अगर बात करें, इल्तुतमिश की अगर बात करें साथियों, तो ये कब से कब तक होता है? 1211 में आया है और 1236 तक रहेगा, 1236 तक रहेगा, 1211 से लेके 1236। ठीक है, पहली स्लाइड नहीं है मानवी जी, आधे घंटे बाद आ रहे हो और पहली स्लाइड है। स्लाइड नंबर चल रहा है चौथा, स्लाइड नंबर है चौथा। ठीक है, देखिए अब इल्तुतमिश के बारे में एक बात याद रखना, पूछा जाता है कि रूलर बनने से पहले, शासक बनने से पहले इसे ऐबक ने कहां का गवर्नर बना रखा था, कहां का जिम्मेदारी इसको दे रखी थी बच्चे? तो ये मेरे भाई पहली बात तो ऐबक के लिए काम करता था। ऐबक ने इसे उत्तर प्रदेश में आज एक जिला है जिसे बदायूं कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बदायूं कहते हैं। और उस बदायूं का गवर्नर कौन था? इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा, शासक बनने से पहले, रूलर बनने से पहले, रूलर बनने से पहले कहां का गवर्नर था? रूलर बनने से पहले, शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर बाबू? बदायूं का गवर्नर था। शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये इल्तुतमिश की क्या ऐबक से कोई रिश्तेदारी है? तो ठीक, नहीं है तो कोई बात ही नहीं मेरे बच्चे, रिश्तेदारी भी है। और याद रखना ये स्लेब भी है, ये स्लेब भी है। ये कौन है? ये ऐबक का गुलाम। ऐबक का बच्चे कौन था? ये ऐबक का गुलाम। ऐबक का गुलाम होने के साथ साथ क्या भी था? ठीक, मैंने कहा था जो प्रिय गुलाम हो गया उसकी मेरे बच्चे मौज आ गई, जो प्रिय गुलाम बन जाता था उसकी मौज कट जाती थी, ये समझ लो। तो ये भी जरूर क्या होगा? इसे भी राजा ने अपनी बेटी ब्याह दी होगी। जी हाँ सर। तो बच्चे ये भी दामाद है, ये भी क्या है? दामाद। ठीक, ऐबक का गुलाम और दामाद है, याद रखिएगा। ऐबक का कौन है? ऐबक का गुलाम और दामाद, ऐबक का गुलाम और दामाद है बाबू ये। ठीक है, ऐबक का गुलाम और दामाद है। देखो मेरे बच्चे, ऐबक खुद किसका गुलाम था? ऐबक खुद किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ऐबक खुद किसका स्लेब था? मोहम्मद गौरी का। और ऐबक का स्लेब कौन है? ऐबक का स्लेब कौन है? सर इल्तुतमिश है। ऐबक खुद गौरी का गुलाम, ऐबक का स्लेब, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को हम ये भी तो कह सकते हैं कि गुलाम का, ऐबक खुद गुलाम था, जी हां सर, और ये गुलाम का गुलाम है। इल्तुतमिश को ही कहते हैं गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम का गुलाम। क्या कहते हैं बच्चे? गुलाम का गुलाम कहते हैं इसको, गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम भी इसको कहा जाता है। स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है साथीगण, स्लेव ऑफ स्लेव भी इसको नाम दिया जाता है। गुड आफ्टरनून भैया। चलिए, अब स्लेव ऑफ स्लेव भी हो गया मेरे बच्चे। इसी को कहा जाता है रियल एस्टैब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक।
दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर पूछे तो ऐबक आंसर है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछे, वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन आंसर है बच्चे? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? ठीक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे इल्तुतमिश। क्यों सर, क्यों? इल्तुतमिश से क्या आपकी कोई मिलने वाले हैं इल्तुतमिश जो इनको वास्तविक संस्थापक कह रहे हो? ना भैया, मेरा मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना, मेरा मिलने वाला नहीं है, मेरा हितैषी नहीं है, ना मैं इसका हितैषी हूं। ठीक, अंतर है। मुझे बताओ ऐबक की राजधानी क्या थी? ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। क्या हम लाहौर की सल्तनत पढ़ रहे हैं? क्या हम लाहौर की सल्तनत पढ़ रहे हैं? नहीं, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत में राजधानी क्या होनी चाहिए? राजधानी क्या होनी चाहिए? राजधानी क्या होनी चाहिए? दिल्ली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिल्ली होनी चाहिए। और दिल्ली को राजधानी कौन बनाया? दिल्ली को राजधानी कौन बनाया? दिल्ली को राजधानी कौन बनाया? दिल्ली को कैपिटल कौन बनाया बाबू? दिल्ली को कैपिटल बनाया इल्तुतमिश। दिल्ली को कैपिटल कौन बनाया? राजधानी कौन बनाया? तो इल्तुतमिश बनाया। ठीक है, जबकि ऐबक की राजधानी जो थी वो क्या थी? ऐबक की राजधानी थी आपकी लाहौर। ठीक है, इसलिए उनको केवल संस्थापक कहते हैं, लेकिन जैसे ही राजधानी जो दिल्ली लेके आया वो बना वास्तविक संस्थापक। क्या बना? वास्तविक संस्थापक। ठीक है साथियों, यहां तक की बात क्लियर है? अब देखो इसके एक दो खास काम बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसके एक दो खास काम। चलिए, इसके एक दो खास काम। मेरे बच्चे, क्या ऐबक ने खुद को सुल्तान कहा था? क्या ऐबक ने खुद को सुल्तान कहा था? ठीक है, ओके, क्या ऐबक ने खुद को सुल्तान कहा था? बताएंगे? नहीं कहा था। लेकिन याद रखिएगा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान का टाइटल होल्ड किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो इल्तुतमिश आप पढ़ रहे हैं, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने किसकी उपाधि धारण की? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है ना, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है बच्चे, सुल्तान का टाइटल इसने होल्ड किया, उपाधि धारण की। अब ये जो रूलर बना था, ये जो बादशाह बना था, ये मेरे बच्चे तुर्की अमीरों की वजह से बना था। जो तुर्की लोग थे अमीर अमीर, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था और उन्होंने इसको राजा बनाने में हेल्प की। ठीक है, अब कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब कोई आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक, चलो भैया अखबार पढ़े लो, अखबार। ठीक है, संस्कार जी, अखबार। कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो बच्चे आप बदले में उसे गिफ्ट नहीं देंगे क्या? आप बदले में उसे गिफ्ट नहीं देंगे क्या? बताएंगे? अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है राजा बनने में, वो तुर्की अमीर जिन्होंने इसकी हेल्प की, ये भी तो उन्हें, मेरे बच्चे, किसी ना किसी को हेल्प दी तो लालच में की होगी। उन्होंने अगर इसे राजा बनाया तो वो भी बदले में कुछ चाहते होंगे, वो भी बड़े बड़े पदों पर बैठना चाहते होंगे। तो इल्तुतमिश ने उनके लिए ग्रुप बनाया। वो अमीर थे मेरे बच्चे 40, वो 40 तुर्की अमीर थे, वो 40 तुर्की सरदार थे, उनके लिए किसने समूह बनाया। वो राजा के डिसीजनों में अपनी एडवाइस देते थे, राजा के डिसीजनों में एडवाइस, राजा कोई काम करने से पहले उनसे एडवाइस लेता था।
पद तो बढ़ गया आपका। वो ग्रुप इसने ही बनाया था जिसे आप जानते हो दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी, याद रखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही क्या बनाया था बच्चे, इल्तुतमिश ने ही क्या बनाया था, इल्तुतमिश ने ही क्या बनाया था, इसने 40 तुर्की सरदारों का दल बनाया, इसने 40 तुर्की सरदारों का 40 तुर्की सरदारों का 40 तुर्की सरदारों का समूह बनाया, समूह बनाया, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी, जिसे जिसे दल चालीसा, दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी, दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, ठीक है भाई। तुर्कान ए रह गया, यहां ए और लगा देना, तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तो किसने बनाया था, कभी पूछे आपसे, किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। और मेरे बच्चे, इसने एक सिस्टम भारत में लागू किया था, एक सिस्टम भारत में लागू किया था। आपसे पूछा जाता है कि साथियों, भारत के अंदर जो सेना वगैरह होती थी, जो इसके पदाधिकारी हुआ करते थे, उनको इसने सैलरी देना बंद कर दिया। ये बोला आई डोंट हैव सैलरी, मैं आपको पैसा वैसा नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, हम सब गरीब, मैं ना दे पाऊंगा। इसने कहा, इसके पदाधिकारी बोले तो क्या दोगे, मैं आपको कमाने का मौका दूंगा। क्योंकि वो कैसे दोगे कि भैया आज से मेरा जितना भी क्षेत्र है उसे मैं छोटी छोटी भूमियों में बांट दूंगा और आप उसके मालिक कहलाओगे। अच्छा, लोग बोले उससे क्या होगा, उससे आप टैक्स वसूलना, खुद भी कमाना, अपना खर्चा निकालना और मुझे भी देना, मुझे भी देना। उस भूमि के टुकड़े को कहा जाता था इक्ता। उस भूमि के टुकड़े को क्या कहते थे, इक्ता कहते थे। और इस प्रणाली को कहा जाने लगा इक्ता सिस्टम। क्या कहा जाने लगा, इक्ता सिस्टम कहा जाने लगा। तो भारत में इक्ता सिस्टम भी कौन लगाया, कौन लगाया, इल्तुतमिश लगाया। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली को लागू किया था। क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के अंदर किस बादशाह ने, किस सुल्तान ने, किस राजा ने इक्ता सिस्टम लगाया था। तो इक्ता प्रणाली कौन लागू किया था बच्चे, कौन लागू किया था, इल्तुतमिश लागू किया था। कहा कि पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन कमाने का अवसर दे रहा हूं, जितना कमा सकते हैं कमाइए, पब्लिक से दबा के टैक्स वसूलिए, मुझे भी दीजिए, अपने पास भी रखिए, ठीक है ना। किसानों को निचोड़ लो पर मुझे लाके दो और खुद भी कमाओ, मौज करो, ठीक। ये पॉलिसी कह दिया इल्तुतमिश। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, 2 सिक्के चलाए, ठीक है। एंटिक जायू क्या कह रहे हैं, समझ नहीं पाया हूं। कैपिटल लैंग्वेज, कैपिटल कैपिटल लेटर लिख दिए हैं, नहीं समझ पाया हूं, ठीक है ना, नहीं समझ पाया हूं। चलिए, तो मैंने कहा आपसे, इसके 2 कॉइन आपसे पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए 2 सिक्के हैं, पूछ लिए जाते हैं। इल्तुतमिश द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कॉइन्स, चलाए गए सिक्के, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के। 2 कॉइन है जो पूछ लिए जाते हैं, 2 कॉइन है जो पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तांबे का है, एक चांदी का है, एक तांबे का है, एक चांदी का है, ठीक है ना। एक तांबे का है, एक चांदी का है, कॉपर का है एक बच्चे, एक सिल्वर का है, ठीक है, एक सिल्वर का है, चांदी का है। कॉपर के कॉइन को क्या नाम दिया जाता था, कॉपर के कॉइन को क्या नाम दिया था, कॉपर के कॉइन को नाम दिए थे बच्चे, इसे कहते थे, क्या नाम था बच्चे, जीतल, पीतल की बहन जीतल, ठीक है।
शीतल की बहन जीतल। चांदी का कौन सा सिक्का? टका। चांदी का कौन सा सिक्का? टका। चांदी का कौन सा सिक्का? टका नाम का सिक्का। टका नाम का सिक्का। और मेरे बच्चे, न्याय का बहुत प्रिय था, न्याय का बहुत प्रिय था। ठीक है, ओके, न्याय का बेहद प्रिय, भयंकर प्रिय शासक था न्याय का। न्याय के प्रिय शासकों में मुगलों में जहांगीर और दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश। जहांगीर आगे चल के एक न्याय की जंजीर लगवाएगा, जिसे भी न्याय चाहिए इस जंजीर को खटखटा दो, हिला दो, हिला दो, बीचों बीच न्याय दूंगा, बीच चौराहे पर। इसने भी कुछ ऐसा किया था, और ये उससे पहले कर रहा है, ये उससे पहले कर रहा है। जहांगीर तो मुगलों में आएगा, इसने जंजीर ना लगवानी, इसने लगवाना घंटा। क्या लगवाना है? घंटा। मस्जिद थी चौराहे पर, और चौराहे के बाहर ही इसने वहीं पर बीच चौराहे पे घंटा लगवाया, घंटा, जिसे नाम दिया बेल ऑफ जस्टिस, रिंग ऑफ जस्टिस, न्याय का घंटा। कि किसी को भी अगर न्याय चाहिए हो, बजा देना इसको, बीच चौराहे पर आकर के न्याय दिलवाएगी पब्लिक। बीच चौराहे पर पब्लिक के बीचों बीच न्याय होगा, पब्लिक से पूछ करके न्याय होगा, क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत। तो याद रखना, इसी ने क्या लगवाया था? न्याय का घंटा लगवाया था। क्या लगवाया था? इसने न्याय का घंटा भी लगवाया था। बेल ऑफ जस्टिस, बेल ऑफ जस्टिस, रिंग ऑफ जस्टिस, न्याय का घंटा। ठीक है ना, न्याय का घंटा लगवाया था। कभी पूछे तो आंसर है भैया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। अब अगर इसके अटैक फटैक की बातें करें, आक्रमणों की बातें करें, तो भैया दो खास चीजें हैं इसके आक्रमणों में। एक विदेशी आक्रमणकारी हुआ भयंकर वाला, जिसका नाम था बच्चे चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां इसका नाम था। और ये चंगेज खां नाम का आक्रमणकारी भैया भारत की ओर आ रहा था। लेकिन उस समय पूछा जाता है कि भारत का राजा कौन था? उस समय भारत का राजा कौन था बच्चे? ठीक है, तो 1221 की वो सन होती है, और उसके साथ साथ एक तराइन का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, शरद भाई कह रहे हैं इसके 50 बेटे माने जाते हैं। कई जगह ऐसे बातें मिलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 बेटे और 1 बेटी का जिक्र आपको मिलता है, एक नसीरुद्दीन कुबाचा, एक बहराम शाह, और एक बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है, एक बेटी रजिया सुल्तान। तो बच्चे बात कर लेते हैं इसके समय कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत आ रहा था, और इसका एक तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध कभी पूछे? तराइन की लड़ाइयां 3 हुई हैं। 2 लड़ाइयां तो भैया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच थी। 2 लड़ाइयां किनके बीच थी? 2 लड़ाइयां हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, बात सही है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी 2 लड़ाई। ये तीसरी है, ये तीसरी हुई 1215 से 1216 के आसपास। ठीक, शुरुआत की जो 2 तराइन की बैटल हैं, 2 तराइन की बैटल हैं। भूमियार ब्राह्मण भैया कल की क्लास ले लेता तू, तो आज मुझे परेशान नहीं कर रहा होता, ब्लॉक करवा दूंगा, गौतम सर की प्रेमिका ही बना रह जाएगा तू, भूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व लग जाएगा तेरे नाम के आगे। ठीक, क्योंकि कल ऐबक को पढ़ ले जाके, ऐबक की पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु कल की देख, नहीं तो भगवान कसम तुझे भूतपूर्व लगा दूंगा मैं तेरे नाम के आगे यहाँ पे। ठीक, भूतपूर्व हो जाएगा तू गौतम सर की प्रेमिका यहाँ पे। तो तराइन का तीसरा युद्ध 2 हो चुके थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, ये तीसरा है। ये तीसरा किसके बीच हुआ भैया? तो ये तीसरा होता है, एक तरफ है आपके इल्तुतमिश, किस किस के बीच हुआ है पूछा जाएगा, किस किस के बीच हुआ था, याद रखना, इल्तुतमिश। और सामने वो व्यक्ति है जो ऐबक का ससुर था, याद करो, ऐबक का ससुर यल्दोज नाम लिया था, यल्दोज नाम दिया था। ठीक है ना, गजनी मिला था इसको, गजनी, गजनी मिला था इसको। ठीक है, जब इसको खबर लगी कि ऐबक के बेटे को मार के इल्तुतमिश राजा बना है, ऐबक के बेटे को मार के इल्तुतमिश राजा बना है, तो ये सोचने लगा कि हम इल्तुतमिश को निपटा देते हैं और दिल्ली हमारा हो जाएगा। लेकिन इल्तुतमिश भैया बहुत ही यहां पर अपनी वीरता का परिचय दिया, और किसे हरा दिया? किसे हरा दिया? ये गजनी के शासक यल्दोज को हरा दिया। ठीक है ना, रिजल्ट क्या आया?
यल्दोज पराजित होकर गजनी लौट गया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया यल्दोज पराजित होकर कहां लौट गया? गजनी लौट गया। यल्दोज पराजित होकर यल्दोज पराजित होकर यल्दोज पराजित होकर गजनी लौट गया। पराजित होकर गजनी लौट गया। ठीक। और इसी के कुछ समय बाद भारत पर एक बड़ा अटैक होने वाला था। जो अटैक था, उनके नाम से मेरे बच्चे रूह कांपती थी। उस जमाने में रूह कांपती थी। चंगेज खां नाम था उनका, चंगेज खां। और वो चंगेज खां अपने एक शत्रु का पीछा करते हुए भारत आ रहा था। लेकिन उस शत्रु को इल्तुतमिश ने हाथ जोड़ के कह दी, चचा तू यहां से चला जा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, कोई मदद। चंगेज खां मुझे भी समाप्त कर देगा, समेट देगा। ये दिल्ली जैसे तैसे मेरे हाथों में है, तू इसे भी निपटवा देगा। तो वो शत्रु यहां से चला गया और चंगेज खां का भारत आने का जो भय था वो टल गया। भारत आक्रमण का जो भय था वो टल गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय कौन राजा थे? चंगेज खां का जब आक्रमण हो सकता था, क्योंकि सिंधु नदी तक वो आ चुका था, तो उस समय कौन राजा थे? इल्तुतमिश राजा थे। और ये घटना भी आपको बता देता हूं, 1221 की होती है, यहीं लिख लीजिएगा 1221। 1221 इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय पर ही इल्तुतमिश के समय पर ही इल्तुतमिश के समय पर ही समय पर ही मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल लोग थे ये, आज के चाइना की तरफ से आते थे, जहां आज का चाइना है। ठीक है, जहां आज का चाइना। मंगोल आक्रमणकारी, नाम क्या है बच्चे? चंगेज खां। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की सीमा पर आक्रमण के लिए आया था। भारत की सीमा पर भारत की सीमा पर आक्रमण के लिए आया था, लेकिन उसने आक्रमण किया नहीं, क्योंकि हमने उसके शत्रु की हेल्प की नहीं। ठीक है ना? आक्रमण के लिए आया था, आक्रमण के लिए आया था। इसका शत्रु था जलालुद्दीन मांगबरनी, ईरान का शासक था। उसने हमसे हेल्प मांगी, मतलब अलाउद, ये आपके इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया कि मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो वो जलालुद्दीन मांगबरनी नाम का शासक यहां से चला गया और हम पर ये चंगेज खां के आक्रमण का भय टल गया। लेकिन ये आया जरूर था। शासक थे आपके इल्तुतमिश, याद रखिएगा। कौन थे बच्चे? इल्तुतमिश यहां पर शासक थे। ठीक है, तो ये एक दो इसके बैटल और इसके युद्धों की बात थी। ठीक। अब इसका मेरे बच्चे अगर निर्माण कार्य देखेंगे आप, इसके निर्माण कार्य देखेंगे तो इसने कुतुब मीनार को पूरा कराया। निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य अगर देखें तो मेरे साथियों, इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों में एक आता है आपका सबसे पहले, कौन? कुतुब मीनार को पूरा कराया, क्योंकि 4 मंजिली कुतुब मीनार बननी थी। 4 मंजिली कुतुब मीनार बननी थी। ऐबक तो बस एक बनवा के गया था, तो इसी ने उसको पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया, निर्माण कार्य पूरा कराया, पूरा कराया। बात सही है। और क्या खास चीज बनवाई? तो बदायूं में एक मस्जिद बनवाई बच्चे, बदायूं की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद बनवाई इसने, बदायूं की जामा मस्जिद इसने बनवाई, बदायूं की जामा मस्जिद। और एक बेहतरीन वाला पॉइंट बच्चे, इसका एक बड़ा बेटा था, इसका बड़ा बेटा था,
ठीक है, वो बड़ा बेटा बंगाल का गवर्नर था। इसका एक बड़ा बेटा था, दिल्ली है भैया, वो बड़ा बेटा बंगाल का गवर्नर था, लेकिन कुछ कारणों से तबीयत खराब रहने से उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद उसका नाम था। और नसीरुद्दीन महमूद जब मर गया तो उसका इसने भारत में मकबरा बनवाया। उसका इसने भारत में क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। और उसे भारत के अंदर पहला मकबरा कहा जाता है। उसे भारत के अंदर पहला मकबरा कहा जाता है। और इसीलिए इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो मकबरा पद्धति का पिता किसे कहते हैं भारत में? इल्तुतमिश को कहते हैं। और वो मकबरा किस नाम से जाना जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है ना। किसका मकबरा बनवाया इसने? क्या नाम रखा उस मकबरे का? दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी किस नाम से जाना जाता है? ये मोनुमेंट, ये टॉम ऑफ सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसको कहते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये मकबरा वास्तव में है किसका? ये मकबरा वास्तव में है किसका? तो भैया ये मकबरा है, ये मोनुमेंट है, ये टॉम है इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद का। इल्तुतमिश के बड़े बेटे, इल्तुतमिश के बड़े पुत्र, इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया किसने? तो ऊपर पढ़ लीजिए, नसीरुद्दीन महमूद के पिता इल्तुतमिश ने ही बनवाया है। ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के निर्माण कार्य हम पढ़ रहे हैं। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। और भाई ये जो मकबरा है भारत में पहला मकबरा होता है। भारत में पहला मकबरा भी इसको कहते हैं, भारत में पहला मकबरा भी इसको कहते हैं। और मेरे साथियों, जब भारत में पहला मकबरा बन रहा है तो उसे बनाने वाले को भारत में मकबरा पद्धति का क्या बोलेंगे? जन्मदाता। ठीक है, ये जो इल्तुतमिश है, ये जो इल्तुतमिश है, ये जो इल्तुतमिश है, इसे भारत में क्या कहा जाता है? मकबरा पद्धति का जन्मदाता। ये जो इल्तुतमिश है, ये क्या है बच्चे? भारत में मकबरा पद्धति का जन्मदाता। भारत में मकबरा पद्धति का, मकबरा पद्धति का, टॉम सिस्टम का पिता कहते हैं इसको। ठीक है ना, जन्मदाता, क्योंकि इसी ने शुरुआत की है। ठीक, भारत में मकबरा पद्धति का जन्मदाता। ठीक, भारत का पहला उद्यान मकबरा, उद्यान, हाँ, जो किले की फॉर्म में बना है वो तो हुमायूं का ही है, जो किले की फॉर्म में बना है। ठीक, ओके, तो यही है भारत में मकबरा पद्धति का जन्मदाता। और इल्तुतमिश का खुद का मकबरा अगर आपसे पूछे तो इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा भी बनवाया। कहां पर? कुतुब मीनार के परिसर में। इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा भी याद रखना, इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा पूछे, इसने स्वयं का मकबरा भी बनवाया था कि मुझे यहां पर गाड़ देना। इसे दूसरों पे भरोसा नहीं था, अपनी व्यवस्था इसने खुद कर दी। ठीक है, स्वयं का मकबरा, स्वयं का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया। कुतुब मीनार के, कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया। परिसर का मतलब होता है आंगन, जो उसका गार्डन वगैरह है ना चारों तरफ, वो कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया, परिसर में बनवाया। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो हो जाती है वो होती है कब? 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर इसको गाड़ दिया जाता है। कब मृत्यु हो जाती है? 1236 में मृत्यु, यहीं पर इसको दफना देते हैं। इसी के मकबरे में खुद ही बनवा के गया था। ये हुआ आपका इल्तुतमिश की बात पूरी। एकता प्रणाली चलाया, दल चालीसा चलाया, चंगेज खां इसी के समय आने वाले थे। तराइन का तृतीय युद्ध इसी ने लड़ा, यलदोज को हराया, 2 सिक्के चलाए, तांबे का जीतल, चांदी का टका।
ठीक है ना। न्याय का घंटा इसी ने लगवाया था। ठीक है, गुलाम का गुलाम है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। ठीक, ऐबक का गुलाम और दामाद है। ठीक, सारी बातें आपके सामने हैं। कल मैं कोशिश करूंगा जो मुख्य मुख्य राजा हैं, जैसे रजिया, जैसे आपका बलबन, ठीक, ये 2-3 लोग हैं खास यहाँ पर, उन्हें एक साथ आपको दे दिया जाए, कल गुलाम वंश की समाप्ति कर पाए। ठीक है, परेशान ना हो, बहुत प्यार से फैक्चुअल डेटा के रूप में आपको हिस्ट्री दे देंगे और परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई आप आईएएस पीसीएस के बैच में नहीं है जो 3-4-5 महीने हिस्ट्री चलेगी, बड़े ही आराम से 1 से सवा महीने 1.5 महीने में ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।